शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ ताजा जानकारी देंगे, क्या विशेष जानकारी देंगे? संसद का विशेष सत्र चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जब संसद का विशेष सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में हम देख रहे हैं कि संविधान सभा से लेकर जो अब तक संसदीय यात्रा रही है, जो अनुभव रहे हैं, जो सीख रही हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, उस पर चर्चा हो रही है। और सबसे पहले लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, लोकसभा में जो सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सबसे पहले संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। राज्यसभा में भी ये चर्चा हुई, बहुत सारी जो मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा हो ही रही थी। निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश की उपलब्धियां हैं, जो संसद की उपलब्धियां हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी का योगदान नहीं है, बल्कि सभी का योगदान है। सभी की सामूहिक उपलब्धियां हैं, सामूहिक प्रयास का नतीजा है कि आज देश इस मुकाम पर खड़ा है, सफलता पर खड़ा है। इस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ऋषि कुमार, उनसे पूछेंगे। ऋषि, प्रधानमंत्री के संबोधन से कौन सी बड़ी बात सबसे आपको समझ में आती है जो आज प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर कही? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के संबोधन को हम देखें तो चाहे वो संसद की शुरुआत से पहले उन्होंने जो कहा और सदन के अंदर, दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया है कि देश ज़्यादा महान है और हम सब इस देश को आगे ले जाने में जो अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं वो निभा रहे हैं और पहले भी निभाई गई हैं। तो कुल मिलाकर जो सामूहिकता का जो भाव है वो इस पूरी के पूरे वक्तव्य में, उनकी स्पीच में झलकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि एक संकल्पना भी दिखाई देती है कि कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने के जो प्रयास शुरू हो चुके हैं और हम अब पूरी दुनिया के सामने अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और कर रहे हैं, उसी दिशा में जब हम नई पहल के रूप में आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे होने के बाद अब हम एक नई संसद की ओर बढ़ेंगे, तो एक नई सोच, नई उमंग और नए संकल्प के साथ कि एक भारत, सशक्त भारत का जो संकल्प है वो भी उनके भाषणों में दिखता है। ऋषि, इसमें एक पूछना चाहूँगा कि राज्यसभा में क्या चर्चा की शुरुआत एक तरह से सबसे पहले कौन बोला और किस तरह से चर्चा आगे बढ़ रही, थोड़ा सा वो बताएं। देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सबसे पहले तो सभापति ने एक तो अब तक देश में जो G20 हो या फिर जो हमारे चंद्रयान की सफलता हो उसका उन्होंने जिक्र किया और इसका सभी लोगों ने स्वागत किया। लेकिन इसके बाद जो चर्चा शुरू हुई वो चर्चा नेता सदन पीयूष गोयल के द्वारा शुरू की गई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुए। निश्चित तौर से पीयूष गोयल ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा और जो देश के इतिहास में जो संसद की भूमिका है, संसद का जो मुख्य काम है, उसका उन्होंने जिक्र किया। और कई ऐसे महत्वपूर्ण कानून आज़ादी के बाद जो हाल ही में बने हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो जो संविधान का अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की बात हो या फिर GST के लागू करने की बात हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आप ऋषि जी कर रहे हैं। और यही निखिल, देखिए, एक बात और ऋषि कुमार से जानना चाहेंगे आपके जरिए। शैलेंद्र, आपके जरिए एक बात और जानना चाहेंगे, आप जवाब दें या ऋषि कुमार इसका जवाब दें। किस तरह से जो विपक्ष है वो किस तरह से इसको परसीव कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस चर्चा में शामिल है। तो ये कहा जा रहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर ये चर्चा को स्थान दिया गया है। क्या विपक्ष भी उसी तरह की भूमिका निभा रहा है इसमें? बिल्कुल उसी पर मैं आ रहा था कि देखिए, खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की और संसदीय लोकतंत्र की कि हम देखें जब ये चर्चा शुरू हुई, सबसे पहले दोनों सदनों में नेता सदन बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में और राज्यसभा में पीयूष गोयल जो नेता सदन है, और उसके ठीक बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में और सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी वो लोकसभा में बोले। तो जो एक सामूहिकता की बात है, तो क्या जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, जो तमाम विपक्षी नेता हैं, वो भी इतनी जो महत्वपूर्ण चर्चा है उसमें उत्साह से भागीदारी ले रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष सबकी भूमिका है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये राज्यसभा में जैसे कि सभापति ने भी कहा कि लंबे समय के बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिला, ख़ासतौर से जब सदन में वक्तव्य रखते समय अगर ठहाके लगाए जा रहे हों और एक दूसरे को उसमें चेयर किया जा रहा हो और उनकी बातों को एक मजाक के लहजे में ही सही, लेकिन ये जो खुशनुमा माहौल कह सकते हैं, खुशनुमा माहौल है, ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से हमारा जो लोकतंत्र है। और चाहे वो नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से कहा कि आज़ादी
के बाद हमने जो अपना संविधान बनाया और संविधान सभा ने जो लंबे समय तक चर्चा करने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो लगा हमको वक्त संसद को अपना संविधान बनाने में, और उसमें जो चर्चाएं हुई सेंट्रल हॉल में, इन सब का जिक्र किया। और नेता पीयूष गोयल ने जो बातें रखी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर ये जो सदन बना है, और इसमें जो भूमिकाएं हैं खासतौर से सभी की है, बराबर की भूमिकाएं हैं, और एक मुल्क को राष्ट्र बनाने में जो संसद की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, बात आपने कही ऋषि। निखिल, ऐसी बात को मैं बताना चाहूंगा आगे। प्रधानमंत्री ने जब आज संबोधन दे रहे थे इस बात को रेखांकित किया, अटल जी की वो बात बताई, तमाम जो भाषण हम जानते हैं कि ऐतिहासिक भाषण इस पुरानी संसद में हुए, कहा कि राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश रहेगा। तो संसदीय लोकतंत्र में भारत में यही मूल भावना है कि हमारा देश इस भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लेकर के जा रहे हैं, ये भी उन्होंने साफ तौर पर अपने अभिभाषण में परिलक्षित किया। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपका भी और ऋषि का भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया।